बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का विषय है गोमय वसते लक्ष्मी। शास्त्रों की इस मान्यता को आज समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मूल आधार क्या है। तो पहले हम लक्ष्मी को समझने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मी किसे कहा गया है। किसी के लिए धन लक्ष्मी है, किसी के लिए ज़मीन जायदाद लक्ष्मी है, किसी के लिए वो गाड़ी बंगले मकान लक्ष्मी है, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ, यानी कि लक्ष्मी की अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर इनकी गहराई में हम जाकर समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि मनुष्य की आवश्यकता ही लक्ष्मी है, मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता ही लक्ष्मी है, ये कहा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता क्या है। मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं में शामिल करें भोजन, तो भोजन के बिना आप 4 दिन रह लेंगे। जल के बिना आप 4 घंटे रह लेंगे। लेकिन आपकी अनिवार्य आवश्यकता है प्राणवायु। प्राणवायु के बिना आप 4 मिनट नहीं रह सकते। तो अब हम चलते हैं गोमय वसते लक्ष्मी जो शास्त्रीय फार्मूला है उस तरफ। तो हमको पता चलता है कि जब गौ माता के गोबर को जब जलाया जाता है, उसका भस्म बनाया जाता है, तो उस भस्म में भस्म का जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि भस्म में 60% ऑक्सीजन है। दुनिया की सारी लेबोरेटरी, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई इसके सामने कि गौ माता के गोबर के भस्म में 60% ऑक्सीजन है। एक प्रयोग और हुआ जिसमें 10 ग्राम गौघृत को गोबर के कंडे में जलाया गया और तब किसी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, 1000 किलो ऑक्सीजन का वहाँ पर निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि मनुष्य की अनिवार्य जो आवश्यकता है, मनुष्य की जो लक्ष्मी है, वो है उसकी प्राणवायु। और जो शास्त्रों में जो बताया गया कि गोमय वसते लक्ष्मी, तो वहाँ पे उन्होंने इसी बात को इंगित किया था। लेकिन हमारा आज का आधुनिक विज्ञान यहाँ पर बहुत ही छोटी सोच रखता है, इसलिए उसको ये सब बातें समझ में भी नहीं आती। लेकिन आज वही विज्ञान प्रमाण दे रहा है कि गाय के गोबर में ऑक्सीजन है और गौघृत से जब हम आहुति देते हैं तो 1000 किलो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि गोमय वसते लक्ष्मी। धन्यवाद।